नमस्कार मित्रों, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल बायोप्रेप एजुकेशन। नीट एनसीईआरटी बायोलॉजी सीरीज का ये आपका वीडियो नंबर 4 है, जिसमें हम देखेंगे क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी, पेज नंबर 21, चैप्टर नंबर 2, समरी ऑफ बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लाइन 1, Biological classification of plants and animals was first proposed by Aristotle on the basis of simple morphological characters. सबसे पहले क्लासिफिकेशन की शुरुआत एरिस्टोटल ने की थी। उन्होंने बहुत ही सिंपल मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स देखे, यानी बाहर से दिखने वाले स्ट्रक्चर्स, जैसे कि क्या ये एक छोटा प्लांट है हर्ब्स, एक बड़ी झाड़ी श्रब है, या एक बड़ा प्लांट ट्री है। लाइन 2, Linnaeus later classified all living organisms into two kingdoms, Plantae and Animalia. एरिस्टोटल के बाद आए लिनेयस। उन्होंने पूरी दुनिया को सिर्फ 2 लार्ज ग्रुप्स में डिवाइड किया, किंगडम प्लांटे प्लांट्स के लिए और किंगडम एनिमेलिया एनिमल्स के लिए। लेकिन इसमें एक दिक्कत थी, ये क्लासिफिकेशन बहुत ही बेसिक था। लाइन 3, Whittaker proposed an elaborate 5 kingdom classification, Monera, प्रोटिस्टा, फंगाई, प्लांटे एंड एनिमेलिया। फिर एंट्री हुई आर.एच. विटेकर की 1969 में। उन्होंने एक इलैबोरेट यानी बहुत डिटेल वाला क्लासिफिकेशन सिस्टम दिया, जिसे हम 5 किंगडम क्लासिफिकेशन कहते हैं। उन्होंने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को 5 कैटेगरीज में डिवाइड किया। पहला मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगाई, चौथा प्लांटे और पांचवा एनिमेलिया। लाइन 4, The main criteria of the 5 kingdom classification was cell structure, body organization, mode of nutrition and reproduction, and phylogenetic relationships. Whittaker ने ये क्लासिफिकेशन किस बेसिस पर किया? उन्होंने 5 मेन क्राइटेरिया यूज किया। पहला, सेल स्ट्रक्चर, सेल प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक। दूसरा, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी एक सेल की है या मल्टीपल सेल्स की। तीसरा, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, खाना कैसे खाते हैं, खुद बनाते हैं या दूसरे ले ऑब्टेन करते हैं। चौथा, रिप्रोडक्शन, पॉपुलेशन कैसे बढ़ाते हैं। पांचवा, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स, यानी उनके पूर्वज और एंसेस्टर्स कौन थे और उनका एवोल्यूशन कैसे हुआ। लाइन 5, इन द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, बैक्टीरिया आर इंक्लूडेड इन किंगडम मोनेरा। बैक्टीरिया आर कॉस्मोपॉलिटन इन डिस्ट्रीब्यूशन। सबसे पहले बात करते हैं किंगडम मोनेरा की। इसमें सारे बैक्टीरिया आते हैं, इसीलिए तो कहते हैं ना, बैक्टीरिया आर द सोल मेंबर ऑफ किंगडम मोनेरा। मतलब मोनेरा में जो भी आएगा वो बैक्टीरिया कहलाएगा। और बैक्टीरिया कॉस्मोपॉलिटन होते हैं। इसका मतलब है कि ये हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो गर्म पानी हो, बर्फ हो या मिट्टी। लाइन 6, दीज ऑर्गेनिजम्स शो द एक्सटेंसिव मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी। बैक्टीरिया में बी ऑटोट्रॉफिक और हेटेरोट्रॉफिक इन देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इनकी मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा होती है। कुछ अपना खाना खुद बनाते हैं, मींस ऑटोट्रॉफिक, और कुछ दूसरे डेड मैटर या ऑर्गेनिजम्स पर डिपेंड करते हैं, मींस हेटेरोट्रॉफिक। लाइन 7, किंगडम प्रोटिस्टा इंक्लूड्स ऑल सिंगल सेल्ड यूकैरियोट्स सच एज क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स एंड प्रोटोजोआन्स। अब आते हैं किंगडम प्रोटिस्टा पर। इसका सिंपल फंडा है, जो भी सिंगल सेल्ड यूकैरियोट है वो यहां आएगा। इसके 5 ग्रुप्स याद कर लो, क्राइसोफाइट्स, डाइनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लेनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स और प्रोटोजोआन्स। लाइन 8, protists have defined nucleus and other membrane-bound organelles. They reproduce both asexually and sexually. क्योंकि ये यूकैरियोट्स हैं, इसलिए इनके पास एक परफेक्ट न्यूक्लियस होता है और ऑर्गेनेल्स के चारों तरफ मेम्ब्रेन होती है। ये एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों तरीकों से रिप्रोड्यूस करते हैं। लाइन 9, members of kingdom fungi show a great diversity in structures and habitat. Most fungi are saprophytic in their mode of nutrition. किंगडम फंगाई की दुनिया बहुत अलग है। ये अलग अलग शेप्स और जगहों पर मिलते हैं। ज्यादातर फंगाई सैप्रोफाइटिक होते हैं, मतलब ये डेड एंड डिकेइंग यानी सड़ी गली चीजों से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। 10, दे शो एसेक्सुअल एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इनमें भी दोनों टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। 11, फाइकोमाइसीट्स, एस्कोमाइसीट्स, बेसिडियोमाइसीट्स
and Deuteromycetes are the 4 classes under this kingdom. इस kingdom को 4 classes में divide किया गया है। पहला Phycomycetes, दूसरा Ascomycetes, तीसरा Basidiomycetes, चौथा Deuteromycetes। इनके नाम एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 12. The Plantae includes all eukaryotic, chlorophyll-containing organisms. Algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms and angiosperms are included in this group. Kingdom Plantae में वो सब आते हैं जिनमें क्लोरोफिल होता है ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सकें, जैसे कि algae, thallophytes, bryophytes, pteridophytes, gymnosperms और angiosperms. 13. The life cycle of plants exhibit alternation of generations, gametophytic and sporophytic generations. Plants की लाइफ में एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, alternation of generations. उनकी पूरी लाइफ साइकिल 2 स्टेजेस के बीच घूमती रहती है। गैमीटोफिटिक स्टेज यानी हैप्लॉइड स्टेज जो गैमीट फॉर्मेशन करते हैं, स्पोरोफिटिक स्टेज यानी डिप्लॉइड स्टेज जहां स्पोर फॉर्मेशन होता है। 14. The heterotrophic eukaryotic multicellular organisms lacking a cell wall are included in the kingdom Animalia. लास्ट है kingdom Animalia है। इसमें हम जैसे लोग आते हैं जो दूसरों पर फूड के लिए डिपेंडेंट होते हैं, मीन्स हेटेरोट्रॉफिक, जिनकी बॉडी बहुत सारी सेल्स से बनी होती है, मीन्स मल्टीसेल्युलर, और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, हमारी सेल्स में सेल वॉल नहीं होती। दोस्तों, तो ये था बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन का समरी पार्ट। इस वीडियो को ध्यान से देखिए और हर पॉइंट याद कर लीजिए, क्योंकि हर एक लाइन से नीट में क्वेश्चन आता है। ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगा एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग। धन्यवाद।